In this unit, we have to discuss structures of functional group. There are three functional groups. One is alcohol, second is phenolic, and third is ether. तो यहाँ पर आपको जो नोटिसेबल बात है वो ये है कि मिथेनॉल के केस में जो कार्बन बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ है, ये वाली सी बॉन्ड ओ जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है 142 pm है, जबकि फिनॉल के केस में जो सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ है, ये कार्बन एटम है, यहाँ पर ये कार्बन एटम है, जो सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ है इन केस ऑफ फिनॉल वो कितना है 136 pm है। तो क्वेश्चन ऐसे आता हमारे पास, व्हाई द सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन सी बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ फिनॉल। तो आप बताएंगे फिनॉल के केस में रेजोनेंस अकर करता है। फिनॉल में जो OH ग्रुप बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इट इज प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने से दूर बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज करेंगे तो इस तरह से रेजोनेंस यहाँ पर आपको नोटिस होगा, और रेजोनेंस की वजह से कार्बन और O के बीच का जो डबल बॉन्ड है दैट विल नॉट रिमेन कंप्लीट डबल बॉन्ड, दैट विल बी अ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। ये जो O और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है दैट इज पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और आपको मालूम है जो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो सी सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड O से क्या होगी, कम होगी। तो इसीलिए जो अल्कोहल्स हैं उनमें कार्बन बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमेशा फिनॉल के केस में सी बॉन्ड O की जो बॉन्ड लेंथ है उससे कुछ ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो फिनॉल है उसमें रेजोनेंस अगर करता है, और रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन और O है इसके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये आता है, या दूसरी नोटिसेबल बात ये है कि जो ईथर्स हैं, ये CH3O CH3 मिथॉक्सी मीथेन है, या इसको हम कॉमनली डाई मिथाइल ईथर ही बोल देते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 111.7 डिग्री, और अल्कोहल्स में ये बॉन्ड एंगल कितना है 108.9 डिग्री, और फिनॉल में ये बॉन्ड एंगल कितना है 109 डिग्री। यानी कि तीनों कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो ईथर्स के केस में है। और ऐसा इसलिए है कि ईथर में जो ये ऑक्सीजन एटम है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें ये 2 सिग्मा बॉन्ड है और ये 2 लोन पेयर है, यानी कि टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड की तरह डील होगा ये, और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है। और यहाँ पर ईथर्स के केस में ये 2 बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, CH3 काफी बल्कि ग्रुप है, और इन बल्कि ग्रुप की वजह से यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है इन बल्कि ग्रुप की वजह से काफी बढ़ जाता है, और इसी वजह से जो बॉन्ड एंगल है ईथर्स के केस में आपको अल्कोहल्स और फिनॉल्स के कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है। इसको थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे रीड भी कर लेते हैं कैसे इन्होंने लिखा है। द बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल्स is slightly less than the tetrahedral bond angle। आपसे ये बता रहे हैं जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 होता है, या 109.5 डिग्री भी आप लिख सकते हो, वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कुछ कम है। तो उसकी वजह ये लोन पेयर्स है। इट इज ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन द अनशेयर्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें LP लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कुछ कम हो जाएगा। दूसरी बात क्या बता रहे हैं, इन केस ऑफ फिनॉल द बॉन्ड OH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2। जो फिनॉल है उसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में रहता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ in phenol is slightly less than methanol. This is due to partial double bond character on account of conjugation, यानी कि resonance
ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद द एरोमेटिक रिंग, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। दूसरी बात, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है कार्बन एटम, जिसमें जिससे ऑक्सीजन अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के दो बातें यहाँ पे आपको पढ़नी है मेजर तरीके से। पहला कि अल्कोहल से बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम क्यों है, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीजन एटम पर प्रेजेंट है अल्कोहल के केस में। फिनॉल के केस में बॉन्ड लेंथ क्यों कम है, सी बॉन्ड ओ, क्योंकि वहां पे रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, कॉन्जुगेशन की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और तीसरी बात, जो ईथर्स हैं वहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, उसकी वजह जो बल्कि ग्रुप्स आ गए वो एक दूसरे को ज्यादा रिपेल करेंगे, और उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं। द बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर then tetrahedral angle due to repulsive interaction between two bulky groups. The C bond O bond length is almost same as in case of alcohol, वो सेम है लगभग। लेकिन ईथर्स में जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर जो बल्की ग्रुप है वो रिपल्सिव इंट्रैक्शन उनके बीच में काम करता है। अल्कोहल्स में जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है वो जो बॉन्ड एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से कम हो जाता है ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। ईथर्स में ये बॉन्ड एंगल नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल से बढ़ जाएगा ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द बल्की ग्रुप्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। नाउ वी गो टू द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो पहला हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। तो क्लास 11 में भी हमने पढ़ा हुआ है इसको, इसको एक बार डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं, और इसकी मैकेनिज्म भी हमें पढ़नी है। ठीक है, तो जो एल्कीन्स का जब हम हाइड्रेशन करते हैं तब हमें डायरेक्टली अल्कोहल्स मिल जाते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ ले रहा हूँ। दिस इज इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। और इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो एडिशन होगा वाटर का, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनिकॉफ का कोई बात नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो कहीं भी OH नेगेटिव जा सकता है, कहीं भी H जा सकता है, तो वील गेट दिस इथेनॉल। लेकिन अगर एल्कीन इस तरह की हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन हो, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, then addition of water will take place according to Markovnikov's rule, which says the more electronegative part will go to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atom। जिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एडिशन की पॉसिबिलिटी सिर्फ वहीं पर है, इस CH3 पे कुछ नहीं हो सकता। तो OH नेगेटिव will go to this carbon atom because it has lesser number of hydrogen atom, और ये H पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा। So you will get this alcohol as a major alcohol. This is isopropyl alcohol or propane 2-ol. It is a 2-degree alcohol. It is a 1-degree alcohol. ठीक है, तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है, जो एडिशन ऑफ वाटर है, वो मार्कोवनिकॉफ्स रूल के अकॉर्डिंग ही होता है, और इसकी मैकेनिज्म हमें पढ़नी है। इसकी मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए इथीन का, दिस इज इथीन, and when it is hydrated, when hydration is carried out in presence of dil H2SO4, it is diluted H2SO4। कुछ बच्चे इसको दिल पढ़ लेते हैं, ये दिल नहीं है, इसको डिल पढ़ा जाता है, DIL। तो दिस इज डाइल्यूटेड H2SO4, और ये आपका इथेनॉल बन जाएगा, या इसको हम इथाइल अल्कोहल ही बोलते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में हम पढ़ेंगे। देखिए, इन फर्स्ट स्टेप, इस चैप्टर में 3 मैकेनिज्म है और तीनों एक से ही हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है बस। इन फर्स्ट स्टेप, द H2SO4 which act as a catalyst releases H positive and hydrogen sulfate ion, and the ethene molecule
ये देखिए जो H पॉजिटिव आयन इसके अप्रोच करेगा तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है आपका। प्लस ई और माइनस ई आपने पढ़ा होगा। तो ये क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी एक कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, जिस पर पहुंचेगा उस पर चार्ज नेगेटिव और जिससे दूर जाएगा उस पर चार्ज पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है ये उस नेगेटिव वाले कार्बन पर चला जाएगा और ये इस तरह से बन जाएगा CH3 एंड दिस इज CH2 पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेप फर्स्ट में आप हेडिंग मार्क कर सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में क्या हुआ देखिए, जो आपका कैटलिस्ट है डाइल्यूट H2SO4 वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा और जो मेन रिएक्टेंट है आपका इथीन वो उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कार्बोकैटायन बनाएगा। नाउ इन सेकेंड स्टेप, ये जो कार्बोकैटायन बना है और दिस इज CH2 और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियोफिलिक है, जो दूसरा रिएक्टेंट है कौन है, वाटर तो है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक वाटर क्योंकि जो ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन रिच है, इट विल अटैक टू दिस पॉजिटिव साइड ऑफ द कार्बोकैटायन एंड विल गेट दिस कंपाउंड CH3 CH2, ये बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, O बॉन्ड H, O बॉन्ड H, ये दो इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पर इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया ये अलग O बॉन्ड H, और ये जो एक लोन पेयर है वो एस प्रेजेंट रहा और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे उस पर चार्ज पॉजिटिव, जिस पर पहुंचेगा उस पर चार्ज नेगेटिव। क्योंकि CH2 पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है, अब नेगेटिव आएगा तो क्या रहेगा, न्यूट्रल, कोई चार्ज आपको यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो स्पीशीज आपके सामने है, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज प्रोटोनेटेड एल्कोहल। एंड नाउ वी गो फॉर द लास्ट स्टेप। In the last step, this protonated alcohol will undergo deprotonation. This will undergo deprotonation और इसमें कौन हेल्प करेगा, जो HSO4 नेगेटिव बना था फर्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पर इसको फैसिलिटेट करेगा। देखिए किस तरह से रिएक्शन होने वाली है, ये जो आपका O बॉन्ड H है ये ब्रेक होगा इलेक्ट्रोलिटिकली, यानी कि इस बॉन्ड में जो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन पर, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। CH3 CH2 O, एक लोन पेयर पहले से था, ये दूसरा लोन पेयर आ गया, पॉजिटिव चार्ज पहले से था, नेगेटिव आना चाहिए, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो गया और यू विल गेट इथेनॉल एज अ मेन प्रोडक्ट। और ये H पॉजिटिव जो बनेगा यहाँ पर, दैट विल गो विद द HSO4 और H2SO4 फिर से रीजनरेट हो जाएगा। तो आपने सुना होगा कैटलिस्ट डू नॉट कंज्यूम इन द केमिकल रिएक्शन, तो जो H2SO4 कैटलिस्ट है आप देखिए फिर से रीजनरेट होगी, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी जो H2SO4 की वो रिक्वायर्ड रहेगी, क्योंकि जो H2SO4 है वो रिएक्शन में फिर से रीजनरेट हो रहा है। तो यहाँ जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में आप हेडिंग मार्क कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। और जो स्टेप थर्ड है उसमें आप हेडिंग मार्क कर सकते हैं, डीप्रोटोनेशन। ये जो मैकेनिज्म है आपका जो सिलेबस है उसमें 80 मार्क्स की ऑर्गेनिक में 2 नंबर का मैकेनिज्म पूछा ही जाएगा, चाहे वो SN1 SN2 से हो या फिर ये जो 3 मैकेनिज्म यहाँ पढ़ेंगे उससे हो, या फिर एक मैकेनिज्म आप पॉलीमर में पढ़ते हैं वो आपके सिलेबस में शायद ना हो, तो उससे 6 मैकेनिज्म में से एक ना एक आपसे पूछा जाता है, चाहे वो क्वेश्चन की फॉर्म में है या मैकेनिज्म पूछी जाए। ठीक है, ये आपने 11th में भी पढ़ी हुई है, फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या है देखिए,
पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जो कैटलिस्ट है, इट विल रिलीज H पॉजिटिव आयन, और ये H पॉजिटिव आयन जो है वो जो मेन रिएक्टेंट है इथीन, वो इससे एक्सेप्ट कर लेगी और बनाएगी कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफिलिक वाटर मॉलिक्यूल है, ये इस कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा और प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाएगा। इन द लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन विल टेक प्लेस, और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ऐसा अल्कोहल जिसमें प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया हुआ है, गेन किया हुआ है, ये इस ये जो आपका O बॉन्ड H है, ये हिस्टोलिटिकली टूटेगा इसके इन्फ्लुएंस की वजह से, और इट विल रिलीज इनटू द मेन प्रोडक्ट, दिस इज योर इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल, और जो आपका कैटलिस्ट है इट विल रीजनरेट इन द लास्ट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स टू गिव अल्कोहल। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो तीनों मैकेनिज्म है वो लगभग सेम ही है, और जो बीच वाला स्टेप आपका रहता है वो थोड़ा सा चेंज रहेगा। नेक्स्ट प्रिपरेटरी मेथड इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये भी अल्कीन से ही हम अल्कोहल बनाते हैं, ये भी 11th में आपने पढ़ा हुआ है। इस रिएक्शन में क्या करेंगे देखिए, फर्स्ट डाइबोरेन रिएक्ट्स विद द अल्कीन्स to give trialkyl boranes as addition product, which is thus oxidized to give alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide। पर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो वाटर का एडिशन होना है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मैं देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, राइट, तो यहाँ पर जो एडिशन है वो एंटी मार्कोवनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज प्रोपीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेनी पड़ेगी मार्कोवनिकॉफ का एप्लीकेशन दिखाने के लिए आपको। तो जब आप इसका रिएक्शन डाइबोरेन से कराएंगे तो ये आपको एक एडिशन प्रोडक्ट देगा इस तरह से, CH3 CH2 CH2। तो CH3 एक एल्कीन हमने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल में, और उसमें हम एडिशन कराएंगे वाटर का। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप इसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे उसमें आप इसको B2H6 के साथ ऐड करेंगे। तो ऐसा करने पर आपको ये एक इंटरमीडिएट मिलेगा, होल थ्राइस B। यहाँ पे 2 में कर ले रहा हूँ और ये 6 यहाँ पे कर ले रहे हैं। तो ये 6H यहाँ आ गए CH2 वाले में, यहाँ पे देखिए CH था ना, यहाँ पे 6H आ गई, और होल थ्राइस B। इट इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ये प्रोपाइल ग्रुप है आपका CH3 CH2 CH2 इट इज। तो यहाँ पे ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनेगा, और उसमें जब आप वाटर का एडिशन कराएंगे तो ये जो ट्राई प्रोपाइल बोरेन बना था ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O2 की प्रेजेंस में। यहाँ पे 6H2O2 ले लेंगे, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेंगे यहाँ पे। तो ये 6 2 जा 12, बैलेंस लिखने की कोशिश में कर रहा हूँ, 12 OH हो जाएंगे आपके पास ये। तो देखिए 2B, तो ये 3 2 जा 6 CH3 CH2 CH2 OH इज फॉर्म, और ये बन जाएगा आपका 2BOH होल थ्राइस। तो बैलेंस इक्वेशन मैंने आपके लिखी है, ये आप ऐसा भी लिख सकते हो H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। तो ये यहाँ पर जो वाटर का एडिशन हो रहा है दैट इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल। ये हमारे पास एल्कीन था और इसका ट्रीटमेंट हमने कराया था B2H6 से, डाइबोरेन से, जिसमें स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है जिससे हम बोलते हैं बनाना बॉन्डिंग, अगर आपको याद आ रहा हो क्लास 11 में पढ़ा है आपने। दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन, और जब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे विद द H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये 6 2 जा 12 OH होगा टोटल इसकी वजह से ना। तो इसमें से 6 जो है वो तो चलेगा इस प्रोपाइल ग्रुप के साथ, 6 CH3 CH2 CH2 OH, और ये जो 2 बोरॉन एटम बचे ये चलेगा 6 OH इसके साथ। तो ये बन जाएगा आपका 2H3BO3 और 2BOH होल थ्राइस। दिस इज कॉल्ड बोरिक एसिड।
आप देखिए इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में देखिए वाटर का जो एडिशन हो रहा है कैसा हो रहा है, वो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हो रहा है। OH कहाँ जा रहा है, जिसपे कार्बन पर H का नंबर ज्यादा हो, H यहाँ जा रहा है। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपली, मत शो करिए आप कैसे जो H कहाँ पे बैलेंस वगैरह हो रही है, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसका यूज होगा आपके लिए काफी। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे आप B2H6 दिखा दीजिए, और सेकंड में आप यहाँ दिखा दीजिए H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो यहाँ पर जो वाटर का एडिशन है दैट विल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ्स रूल, जिसके अकॉर्डिंग OH नेगेटिव विल गो टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट। ये देखिए आप, तो आपने देखा अगर आप एल्कीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं तो वाटर का एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में होगा मार्कोवनिकॉफ्स के हिसाब से, और अगर आपको वाटर का एडिशन एल्कीन्स में एंटी मार्कोनिकॉफ्स के अकॉर्डिंग करना है, देन यू विल कैरी इट आउट थ्रू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। जो हाइड्रोबोरेशन टर्म है वो आया डाइबोरेन के लिए, B2H6 के लिए, और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के लिए आया जो कि कैरिड करा जाएगा H2O2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। नाउ वी गो फॉर फ्रॉम द कार्बोनिल कंपाउंड। हमें इन रिएक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं उनका प्रिंसिपल याद रखना है, और प्रिंसिपल क्या है कि जब भी हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं तो हमें अल्कोहल्स या सेकेंडरी अल्कोहल से कुछ और कंपाउंड मिलते हैं। क्या बनते बताऊंगा, पहले ये समझते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो सारे कंपाउंड जिनमें ये C डबल बॉन्ड O, दे आर सेड टू बी द कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये आपका एल्डिहाइड भी हो सकता है, वेरी गुड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, ये आपका ऑयल क्लोराइड भी हो सकते हैं, ये कंपाउंड कीटोन्स भी हो सकते हैं, है ना। ये कंपाउंड एस्टर्स भी हो सकते हैं, C डबल बॉन्ड O OC2H5। तो एस्टर, कीटोन, ऑयल क्लोराइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एल्डिहाइड, ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड्स ही हैं जिनमें ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिलेगा, वो सब क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इस रिएक्शन का प्रिंसिपल आपको सीखना है, और प्रिंसिपल ये है कि व्हेनेवर एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस्ड प्राइमरी अल्कोहल इज फॉर्म्ड। जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे, और वो प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे जिनमें कार्बन का नंबर सेम रहेगा। देखिए आप RC एक कार्बन है, एक ही कार्बन आपको अल्कोहल में दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, व्हेन कीटोन्स आर रिड्यूस्ड। अब रिड्यूस तो किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से हो सकते हैं, या डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन भी करा सकते हैं, पैलेडियम, प्लैटिनम, निकल की प्रेजेंस में। आइदर यू यूज एनी रिड्यूसिंग एजेंट लाइक सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, लाइक लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हैं, और ये जो कीटोन्स हैं दे विल बी रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल। क्या प्रिंसिपल है, एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन चेंजेस टू प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। अब रिडक्शन किसी से भी करा सकते हैं आप, रिडक्शन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, लिथियम बोरॉन हाइड्राइड, या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। Similarly, carboxylic acids also give primary alcohol on reduction. Carboxylic acids also give primary alcohol on reduction. और जो आपके एस्टर्स हैं, ये एस्टर है, देखिए एस्टर का रिडक्शन से भी प्राइमरी अल्कोहल्स बनने हैं। और आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है जो कि डिफरेंट है, कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल। रिएक्शन का प्रिंसिपल याद रखना है, कीटोन्स का अगर रिडक्शन होगा सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का अगर रिडक्शन होगा तो प्राइमरी अल्कोहल्स बनेंगे। मैं देखिए आपको ये बात समझाने के लिए दो तीन इक्वेशंस यहाँ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए दिस इज CH3CHO, दिस इज एन एल्डिहाइड विच ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा, दो कार्बन वाला ये तो बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड
ऑन रिडक्शन, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन ले लें, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो क्या बनेगा, सेम कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अल्कोहल, तो 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा, इथेनॉल। एस्टर आप ले रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3, तो ध्यान रखेंगे इसमें ये जो CH3 है और ये जो CH3C है, एक अल्कोहल बनेगा वो जिसमें 2 कार्बन एटम होंगे, बनेगा प्राइमरी, और एक वो बनेगा जिसमें एक कार्बन एटम हो। तो एक कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल क्या बनेगा, CH3OH, और ये 2 कार्बन वाला प्राइमरी अल्कोहल है CH3CH2OH। लेकिन अगर होता कीटोन, दिस इज कीटोन, और इसका आप रिडक्शन कराएंगे तो यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ये अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, ये जो अल्कोहल की प्रिपरेशंस हैं, यही एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जो यूनिट 12 हम पढ़ेंगे, जो अल्कोहल की प्रिपरेशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी आपकी एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की। कीटोन्स ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल, एस्टर्स ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल्स। ये रिएक्शन दूसरी भी आप याद कर लीजिए हैंड टू हैंड। वो कैसे याद कर रहे हैं आप, वो आप याद कर रहे हैं ऐसे कि अगर आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो एल्डिहाइड्स बनेंगे, प्राइमरी अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन्स बनेंगे, और अगर कीटोन्स का रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनेंगे। तो एक बार रिएक्शन का प्रिंसिपल आपने याद कर लिया, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए, 2 बातें यहाँ पे और अच्छे से याद रखना है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन ये आपको ज्यादातर जनरल यूज में नहीं मिलता। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, LiAlH4 lithium aluminum hydride is a very powerful, very good reducing agent, but it is not in common use। तो भाई काजू की बर्फी बहुत अच्छी है खाने में, लेकिन रोज ना खा सकते हैं 1200 रुपए, 800, 900 रुपए किलो का माल, है ना। तो वही चीज यहाँ पर भी है, अगर हमें अल्कोहल बनाने हैं और उसकी कॉस्ट तो कम रखनी पड़ेगी ना, हर कोई पी सके। आप शाम को देखो कितने लोग पीते हैं, बेकार में इतना महंगा कर दें कोई पी नहीं पाए, है ना। तो जितने भी लोग देखिए आप, लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने कहा भाई जो ठेके हैं शराब के खुल जाएंगे, लोगों ने अपनी जान की परवाह बिना किए सब लाइन में लग गए। हाँ, जिस ब्रांड की मिली बोली, 3-3 गुने पैसे में मिली वो ली, ये चिंता ही नहीं कि कोरोना है नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट को इतना हेल्प किया जी, उनका योगदान बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। जी हाँ, अचानक जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल बढ़ गई। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत बड़े रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये कॉमन यूज में इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा है, यही बात देख रहे हैं। हाउएवर LiAlH4 is an expensive reagent and therefore used for preparing special chemicals only। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको सीखनी है कि अगर आप रिडक्शन के लिए सोडियम बोरॉन हाइड्राइड यूज कर रहे हो, NaBH4 यूज कर रहे हो, तो इस बात को बहुत अच्छे से सीख लीजिए। ये देखिए 11.5 का सेकंड पार्ट है, अगर आप रिडक्शन के लिए NaBH4 यूज कर रहे हो तो NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, ये एस्टर ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटोनिक ग्रुप। तो NaBH4 एस्टर का रिडक्शन नहीं कर पाएगा, केवल किसका कर पाएगा, कीटोन्स का, और कीटोन्स का जब रिडक्शन करेगा तो क्या बनेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल बनेंगे। एक H यहाँ पे आ जाएगा, अंडरस्टूड, यहाँ पे एक H आ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो एस्टर वाला ग्रुप है इट विल रिमेन एज सच। कई बार बोर्ड में ये प्रॉब्लम पूछी गई है सिर्फ इसी बात को जानने के लिए कि बच्चों को ये बात पता है या नहीं पता है
कि NaBH4 को जब यूज करोगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या एस्टर का रिडक्शन होगा या नहीं होगा। तो एस्टर का रिडक्शन नहीं होगा NaBH4 को यूज करने पर, केवल किसका होगा, कीटोनिक ग्रुप का होगा, एंड कीटोनिक ग्रुप विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल। और देखिए ये आपके पास वो आ गया रिएक्शन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स आ गया। इसमें प्रोपेन 2 भी बनेगा, प्रोपेन 1 भी बनेगा, लेकिन प्रोपेन 2 कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे NaBH4 है, ये रिड्यूस कर देगा CH को किसमें, प्राइमरी अल्कोहल में, CH3 CH2 CH CH2OH एंड दिस इज CH3, राइट। प्रिंसिपल सीखना है, एल्डिहाइड्स आर रिड्यूस टू प्राइमरी अल्कोहल, सेम कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अल्कोहल्स में